फ्रेंड्स, एंट्री ऐप में आप सबका स्वागत है। मैं सुचाउद्दीन खान, आपका मैथ्स फैकल्टी, आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं इसलिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये सीख पाए। आपको अच्छे से पता है कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। प्री की बात हो रही है अभी केवल, ठीक है। उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि ये कोरोना वायरस के चलते हुए अभी हमारे कुछ दिन के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और सीएचएसएल का एग्जाम अभी भी कई बच्चों का होना बाकी है और कुछ बच्चों का हो चुका है, क्योंकि जो भी बच गए थे उन सब का एग्जाम जैसे ही हमारी कंडीशन नॉर्मल होगी, अभी आपका एसएससी ने कैलेंडर भी रिलीज किया है, उसमें बताया गया है कि जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगी आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमें अभी यूट्यूब पे यही करना है कि हमें वो क्वेश्चन पे फोकस करना है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन्हें एग्जाम में हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें ये सीखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। हमारे पास 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। तो जीएस और इंग्लिश तो हमारी जल्दी हो जाती है, टाइम लेती है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में और रीजनिंग में कैसे आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, मैथ्स में ये जान के रखिएगा कि आपके पास मैक्सिमम 20 मिनट होता है, मैक्सिमम, क्योंकि आपको रीजनिंग में भी टाइम लगता है। तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करने हैं ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ अच्छी ट्रिक्स सीखें कि किस एग्जाम को कैसे, किस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करें। ठीक, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो इसी साल 2019 में जो आपका 2019 में फॉर्म आया था और जो 2020 मार्च स्टार्टिंग में आपके सीजीएल के पेपर हुए हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले दिन जो पेपर हुआ है 3 मार्च को मेरे ख्याल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गया था सीजीएल का। तो 3 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में एक परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे आधे मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे बिना पेन यूज सॉल्व किएंगे। तो हमें वही करना है कि हम इस क्वेश्चन को बिना पेन लिए सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन नहीं है। जब हम ये क्वेश्चन सीखेंगे तो इस तरह से आपके 3 टाइप के और क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक शिफ्ट में सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की फर्स्ट मेथड की बात करें, सारी डिटेल में समझाया जाएगा, तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहें कि केवल शॉर्टकट बताया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक, फर्स्ट मेथड की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? तो आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ एज्यूम कर ली 100, ब्रेथ भी एज्यूम कर ली कितनी, 100। तो हमारा एरिया जो है वो कितना हो गया, 10,000। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ को 40% बढ़ा दो। अगर हमारी लेंथ पहले 100 है, इसको हम 40% बढ़ाते हैं तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, 140। फिर हमसे कहा गया है ब्रेथ को 20% घटा दो। जब ब्रेथ को 20% घटाओगे तो 100 से कितनी रह जाएगी, 80। यानी कि 14 8 कितना होता है, बोलो 14 8 कितना होता है, 112। देखो भैया, टेबल भी जल्दी याद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन में आ गया 14 गुणे 8 तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दी 42, ना, सीधे सीधे 14 8 112। इस तरह से जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब आप क्वेश्चन जल्दी कर पाते हो। ठीक है, तो पुराना एरिया कितना है, 10,000, नया एरिया कितना है, 11,200। 10,000 से बढ़कर कितना हो गया, 11,200। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1200 का। किससे इंक्रीमेंट हुआ, 10,000 से इंटू 100। ठीक है, 1 2 3 सारे जीरो कैंसिल, आंसर कितना, 12%। तो ये भी आपका बहुत जल्दी सॉल्यूशन दे देगा। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से करते हैं जिसे आप लोग कहते हैं फ्रैक्शन मेथड, वो भी एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान दो, तो क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ को बढ़ाना है 40%। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू तो बेटा पता है ना कितनी होती है, 2/5। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। इसका मतलब अगर आपकी पुरानी लेंथ 5 है और उसे आपको 40% बढ़ाना है तो कितना बढ़ाओगे, 2। तो पुरानी लेंथ कितनी हो गई, 5, और नई लेंथ कितनी हो गई, 7। क्लियर। सेकंड कंडीशन दी गई है कि ब्रेथ को हम बढ़ा दें या घटा दें। कितना घटा दें, 20%। 20% का मतलब आप सबको पता है कितना होता है, 1/5। यानी कि अगर हमारी पुरानी ब्रेथ 5 है तो नई कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर। फिर से एरिया निकाले, 5/5 25 और नया 7/4 कितना, 28। ठीक, पुराने एरिया 25 से नया हो गया 28, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 3 का। किससे इंक्रीमेंट हुआ, 25 से इंटू 100।
25 चौके 100, 4 गुणे 3, आंसर फिर से कितना 12%। यहां से भी समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सिमम बच्चे इस मेथड को सीखना पसंद करते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन से करते हैं, बट हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप इस मेथड का भी यूज मत करो। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले तो इन दोनों टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन मत यूज करो। आप क्या यूज करो हम बताते हैं, देखना उससे तेज होगा कि नहीं होगा। थर्ड मेथड जिसे हम कहेंगे नेट चेंज। मेरे भाई कहीं पर भी परसेंटेज चेंज 2 बार हो रहा हो, कहीं पर भी, और उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा हो रिजल्ट, तो आप क्या करें, सीधे सीधे नेट चेंज का फॉर्मूला लगा दें। और नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। अगर इंटीजर वैल्यू दी हो तो इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करते हैं। कैसे? सुने, सिंपल सी बात है, 40% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है। यहां पे हमने दोनों जगह प्लस लगाया है, आप प्लस मत देखो, आप ये याद रखो कि जब भी इंक्रीमेंट होगा तो प्लस साइन होगा, और जब भी डिक्रीमेंट होगा तो माइनस साइन होगा। तो यहां पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस का 40, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस का 20। अब आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस, यहां पे m इंटू n करना है, तो प्लस इंटू माइनस साइन कौन सा मिलता है? माइनस का 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल हो गए, ठीक। तो यहां पे हुआ माइनस का 28 और प्लस का 12। इसका मतलब हमारा एरिया जो है वो कितना बढ़ रहा है? 12%। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इस क्वेश्चन को अगर इंटीजर वैल्यू दी हो तो यहां से करना है, फ्रैक्शन वैल्यू दी हो तो यहां से करना है, और इस फॉर्मूले का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं ये आज हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर होता, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो इसी साल सीजीएल में पूछा गया आपका, क्या क्वेश्चन है? सेम कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को तो बस पढ़ना था और टिक करना था, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या है? यदि वृत्त की त्रिज्या को 11% से घटा दें, यदि वृत्त की त्रिज्या को 11% से घटा दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आता है? आप चाहे तो इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हैं, बट आपका टाइम बहुत बर्बाद होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब अगर पाई आर स्क्वायर में लगाओगे तो हमने माना कि जो आपकी रेडियस है, जो रेडियस है उसको आपने इनिशियली 100 मान लिया, ठीक। जब रेडियस को आपने 100 माना तो ये पुरानी रेडियस हो गई। और अगर हम इसी तरह न्यू रेडियस की बात करें, अगर हम न्यू रेडियस की बात करेंगे तो 11% घट रही है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 89, ठीक है। तो अगर आप पुराना एरिया निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला? पाई इंटू 100 का स्क्वायर, और नया एरिया क्या होगा? पाई इंटू 89 का स्क्वायर। ये पुराना एरिया है, ये पुराना एरिया है, और ये नया एरिया है। इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई कंपैरिजन, तो हमारा इसी से होगा ना, क्योंकि हमारा हमेशा यहां पे जो है इस कंडीशन में एरिया जो है वो डिक्रीज होगा। तो पाई इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100, यही तो हमारा बेसिक तरीका होगा, ठीक। पाई पाई कैंसिल करोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे और करोगे अपना टाइम बर्बाद, जहां से आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा है, कौन सा? m प्लस n प्लस mn अपॉन 100 सीखा है, उसी का यूज यहां पे भी देखो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एरिया जो है वो किस पे डिपेंड है? पाई आर स्क्वायर पे, यानी कि r इंटू आर पे। पाई तो कांस्टेंट है, जब r इंटू आर पे डिपेंडेंट है, यानी कि जितना आप एक r को बढ़ाओगे उतना ही तो दूसरा r भी आपका बढ़ेगा। तो करना क्या है? m बराबर n रख देना है। जब इसी फॉर्मूले में m बराबर n रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2m प्लस m स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। कब? जब दोनों परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम हो। सेकेंड कंडीशन, जब दोनों परसेंटेज डिक्रीमेंट सेम हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2m माइनस m स्क्वायर बाई 100। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, m की वैल्यू भी -11 रख दें, n की वैल्यू भी -11 रख दें, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। दोनों ही कंडीशन क्या है? सेम। आप कहोगे सर कि जब हम यहाँ पे दोनों जगह माइनस रख रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो बेटा आपको बता दें कि अगर आप इस बेसिक फॉर्मूले से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो साइन के साथ आएगा। प्लस का आ रहा है तो बढ़ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो घट रहा है। बट अगर यहां पे आप इसका यूज करोगे तो साइन नहीं आएगा। आपको यह समझना होगा कि जब आप घटा रहे हो तो माइनस ही आता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक। तो
इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो देखो कितनी तेज आंसर आता है, 11 रखना है, 2m, तो 2 गुणे 11 माइनस 11 का स्क्वायर कितना, 121 बटे 100, तो ये हो गया 22, और 22 में से कितना घटाना है, 1.21, जब 22 में से 1.21 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 20.79, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, और सोचो कितना आसान था और कितनी जल्दी यहां से कर सकते हो। और एक चीज और जान लो कि इस फॉर्मूले का यूज आप यहां पर ही नहीं, बहुत जगह कर सकते हो। सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर यही क्वेश्चन वर्ग का आता तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम सुना है ना, ज्योमेट्री पढ़ाओगे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, आपको वैसे पता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होता है तो आप वहां पे भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि घन का वक्रपृष्ठ, घन का वक्रपृष्ठ, वहां पे भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का भी वक्रपृष्ठ वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया किस पे डिपेंडेंट, आर स्क्वायर पे, स्क्वायर साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है, तो किस पे डिपेंडेंट, ए स्क्वायर पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 ए स्क्वायर, यहां पे भी लग जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, यहां पे भी लग जाएगा। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, यहां पे भी लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके इतने सारे फिगर में काम आता है, और ये कॉन्सेप्ट और किस टाइप के 2 क्वेश्चन में काम आता है वो भी इसी वीडियो में बताते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, और यहां पे हमने चेंज करने की ये भी कोशिश की कि अगर क्वेश्चन में इंटीजर की जगह फ्रैक्शन वैल्यूज दे दी जाती हैं तो भी आप कंफ्यूज ना हो। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं और यहीं पे इनको कंप्लीट करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाए अच्छे से। चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तथा एक परिवार उसकी खपत में 20% की कमी करती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। इसको पहले वही फ्रैक्शन वाला तरीका जो आप लोग पढ़ना पसंद करते हैं, एक बार वहां से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें पर केजी प्राइस पता हो और हम उसको कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल खर्चा, ठीक। हमें प्राइस क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन में है प्राइस जो है वो 16 से ही 2/3% बढ़ता है, और आपको अच्छे से पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/6। इसका मतलब अगर पुराना प्राइस 6 रुपए था तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपए। पुराना प्राइस 6 रुपए था, एक बढ़ गया तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपए। इंटू कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रही है 20%, और 20% की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/5। यानी कि पुरानी कंजम्पशन अगर 5 रुपए है तो नई कंजम्पशन कितनी हो जाएगी आपकी, 1 घटेगी, कितनी हो जाएगी, 4। तो पुराना एक्सपेंडिचर कितना, 6×5 = 30, नया एक्सपेंडिचर कितना, 7×4 = 28, ठीक है। 30 रुपए से घटकर 28 रुपए हो गई, यानी कि कितना घटा, 2, और किससे घटा, 30 से, इंटू 100, 2 से इसे डिवाइड किया 15, आंसर कितना, 6 से ही 2/3%। और क्या हो रहा है 6 से ही 2/3% का, डिक्रीमेंट, घट रहा है, ठीक। समझ में आ गया, आप देख सकते हो पुराना आपका एक्सपेंडिचर कितना था, 30, नया एक्सपेंडिचर कितना है, 28, घटा कितना है, 2, और किससे घटा है, 30 से, तो 2/30 × 100, 15 आया, 15 से इसको डिवाइड किया तो 1/15 की वैसे भी आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 6 से ही 2/3%, ठीक। फिर आपके मन में चलेगा कि क्या सर हम इसको नेट चेंज वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सीखो। आपको अच्छे से पता है कि नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, m + n + 7/100, लिख देते हैं, ठीक। अब बढ़ रहा है 16 से ही 2/3%, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 16 × 3 = 48, तो 50/3 बढ़ रहा है, साइन किसका होगा, प्लस का। डिक्रीमेंट हो रहा है 20 का, तो माइनस का 20 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, साइन कौन सा आएगा, माइनस, 5 × 2 = 10, 2 0 और है, डिवाइडेड बाई 3 × 100, ठीक।
10 20 10 20। 50/3 माइनस 10/3 तो कितना बचेगा 40/3 और माइनस का 20। जरा इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 हो जाएगा माइनस का और ये है 40, तो क्या बचेगा माइनस का 20/3। इसका मतलब माइनस का 6 सही 2/3%। और माइनस साइन केवल ये दिखाने के लिए है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 6 सही 2/3% घट रहा है। समझ में आ गया? सेम जो क्वेश्चन अगला वाला है उसमें भी आप ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या है? सिनेमा टिकट की सेल, सिनेमा टिकट की जो बिक्री है वो 25% बढ़ जाती है एंड द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%। यानी कि जो मूल्य है टिकट का, भैया कोई अच्छी मूवी आ जाती है मूवी हॉल में तो आपको पता है कि रेट थोड़े से हाई हो जाते हैं, तो वही काम यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी है कि प्राइस जो है वो टिकट का वो 16 से 2/3% बढ़ चुका है, तो उसके रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर से हम दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। प्राइस एक टिकट का जितनी सेल हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाता है रेवेन्यू, पता ही है आपको, ठीक। 25% हमारा सिनेमा की टिकट की सेल बढ़ रही है, तो 25% का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, 1/4। यानी कि पुरानी सेल अगर 4 रुपए की 4 टिकट की है तो नई सेल कितनी है 5। फिर क्या कह रहा है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। यानी कि पुराना मूल्य अगर 6 रुपए है तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपए। बस 6 गुणे 4 कितना 24। पुरानी कमाई 24 रुपए की थी, 7 बना 35, नई कमाई कितने की हो गई 35 रुपए की। 24 रुपए हम पहले कमाते थे, अब हम कमा रहे हैं 35 रुपए, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ 11 का। किससे इंक्रीमेंट हुआ 24 से इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपके ऑप्शन दिए होंगे उसको टिक कर लेंगे, हो जाएगा। सेम इसी चीज को अगर आप नेट चेंज से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। m की वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंट है भैया तो साइन की कोई दिक्कत नहीं है 25%। फिर 16 × 48 तो 50/3 प्लस 25 × 5 कितना 125 0 डिवाइडेड बाई 300। इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। कितना एलसीएम आएगा मेरे भाई 30, ठीक। एलसीएम तो 30 ही आएगा ना, चाहे तो इसको और कैंसिल कर लो, वो सब आप अपने आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। चलो हम इसको डिवाइड कर ही देते हैं। 5 के 30, 25 5 125, ठीक। अब ये एलसीएम 30 की जगह कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये 25 × 6 कितना 150, 3 दूनी 6 यानी कि कितना 100 और ऊपर कितना 25, ठीक। 250, 250 से 25 जोड़ोगे तो 275/6। वही चीज इसको भी डिवाइड करने पे आएगी, वही चीज इसको भी डिवाइड करने पे आएगी, कहीं कोई फर्क नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन जो है आपके वो इंटीजर में है, इंटीजर में तो नहीं हो सकते, या तो दशमलव में होंगे या तो फ्रैक्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एंट्री ऐप के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो आने वाले आपके एग्जाम है, जैसे सीएचएसएल तो अभी होना ही होना है और नेक्स्ट सीजीएल की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, साथ में रेलवे के भी एग्जाम होने हैं, एनटीपीसी का एग्जाम अभी फंसा हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम होने बचे हैं जिनमें हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उसी टाइप के 2 और क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।